हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल और बवाल आप लोगों का? आई होप सो एवरीवन इज गुड, डूइंग फैंटास्टिक। जोरदार हो, जबरदस्त हो, शानदार हो, खतरनाक हो, मजे में हो, मौजे में हो, जिंदगी जी रहे हो, जिंदगी के मजे ले रहे हो, या तो जिंदगी आपके मजे ले रही है। दोस्तों, सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं यार, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। देखो यार, ये लेक्चर मैं लाइव नहीं ले पा रहा हूँ। ये लेक्चर मैं प्रीमियर कर रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट इन पुणे। खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए मैं राजस्थान हूँ एंड मैं पुणे में नहीं हूँ। फॉर दैट रीजन मैं आपका ये लेक्चर लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, बट यस मैं ये रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ एंड वो प्रीमियर हो जाएगा। प्रीमियर हो जाएगा मतलब आपको लाइव ही देखना है, वो लाइव ही चलते रहेगा दोस्तों, तो आपने उसको लाइव ही अटेंड करते हुए चलना है, ठीक है ना? आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड दोस्तों, है ना? बहुत जल्दी मैं आपसे मुलाकात करूंगा, बस 1-2 दिन की बात है, हम लोग लाइव मुलाकात करेंगे आपसे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने हो आप, डेफिनेटली हम लोग लाइव मुलाकात करेंगे आपको। बस कुछ वक्त है, कुछ टाइम है, 1-2 दिन है। मैं भी थोड़ा सा साल भर के जो पाप किए हैं वो पाप धो लेता हूँ, थोड़ा भगवान को मना लेता हूँ, आपके लिए भी प्रे कर लेता हूँ कि भैया आपका एग्जीक्यूटिव ईटी जैसे निकल गया, एग्जीक्यूटिव भी निकल जाए अच्छे से एंड आप जल्दी जल्दी से सीएस बन जाओ, ये भी मैं प्रे करूंगा आप लोगों के लिए। तो मैं रिकॉर्ड एक्चुअली ये कर रहा हूँ 19 को और आपका डेमो है 21 को, तो क्योंकि मैं 20 तारीख को जा रहा था तो 21 को आपका डेमो है, तो ये प्रीमियर हो जाएगा। पूरा लाइव ही देखना, भले ये प्रीमियर हो रहा है ऐसा समझना मैं आपके सामने ही हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिंदा है अभी हम, मतलब है हम अभी, ऐसा, ठीक है ना? चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ। देखो एक बात समझिए जी, जब हम लोग बात करते हैं ना कंपनी सेक्रेटरी, जब भी हम लोग बात करते हैं ना कंपनी सेक्रेटरी दोस्तों, तो भैया कंपनी सेक्रेटरी का मतलब ये क्या हो गया भाई? कंपनी सेक्रेटरी का मतलब ये हो गया कि जो कंपनी के अंदर के सारे कंप्लायंसेस देखता है। देखो कुछ चीजें समझना, पहले बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे थोड़ा सा वो समझ लीजिएगा, क्योंकि आज डे 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज थोड़ा बेस बनने वाला है ना? आपका बेस बनाया जाएगा कि किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना? क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें रिक्वायर होती है। अब इस लेक्चर में थोड़ा आपको ना थोड़ा फन एलिमेंट जो है वो कम लगेगा। रीजन समझिए, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरे सामने क्राउड नहीं बैठा है ना? जब क्राउड होता है तो थोड़ा सा ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा मस्ती मजाक का मूड बन जाता है, लेकिन यहाँ अभी क्राउड थोड़ा कम है, आप समझ सकते हो दोस्तों, ठीक है ना? सो फॉर दैट रीजन थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर आप ईटी में तो बड़ी मस्ती मस्ती करके पढ़ाते थे, आज तो आप बहुत एकदम सीरियस होके पढ़ा रहे हो। सीरियस तो फिर भी मैं नहीं होता हूँ जीवन में, एक बात समझिएगा, है ना? सीरियस तो मैं फिर भी नहीं होता हूँ। ओके, अब देखो यार, सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर मैं कैसे पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, नोट्स कैसे होंगे, क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली, क्या नहीं मिलने वाली, सारी चीजों का डिस्कशन आपके साथ किया जाएगा, निश्चिंत रहिए आप। पहले ये समझ लीजिए, जब हम बात करते हैं कंपनी लॉ की, देखो कंपनी सेक्रेटरी, हम सीएस का कोर्स कर रहे हैं यारो, हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं? सीएस का कोर्स कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, सीएस का कोर्स जब हम लोग कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स जब हम लोग कर रहे हैं, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फ्रॉम अ कंपनी सेक्रेटरी? कि भाई कंपनी सेक्रेटरी को लॉ पता होना चाहिए, और मेनली कौन सा लॉ? कंपनीज एक्ट। कौन सा? कंपनीज एक्ट। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लॉ को नहीं पढ़ना है, सारे एक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन यार ये सब्जेक्ट तो हमारा है ना, सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, सबसे 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 स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब ये होता है ना कि भाई कोई लेट से कोई बैट्समैन है, तो उसका मेन किटी क्या है कि ही इज अ गुड्स बैट्समैन, तो आप उसको बोलोगे चल बॉलिंग कर, हाँ चल बॉलिंग में 5 विकेट ले, तो नहीं ले पाएगा ना वो। कभी कभार ले भी सकता है, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होगा। बट उसको बोलोगे कि यार हर मैच में अच्छे रन बना, तो देयर इज अ एक्सपेक्टेशन, क्योंकि वो बैट्समैन है। कोहली से एक्सपेक्टेशन क्या होगा? कि वो बहुत अच्छी बैटिंग करे, ठीक है ना? सो बुमराह से एक्सपेक्टेशन क्या होगा? कि वो बहुत अच्छी बॉलिंग करे दोस्तों। तो कहने का मतलब एक सीएस से एक्सपेक्टेशन क्या होगा? कि बाकी चीजें तो उसको आनी ही चाहिए, ही मस्ट बी ऑलराउंडर, लेकिन ही मस्ट बी अ मास्टर इन कंपनी लॉ। कंपनीज एक्ट के अंदर तो वो मास्टरी होनी चाहिए उसके पास। और मास्टरी कब आएगी? मास्टरी अब जब आएगी, तब मास्टरी तब आती है जब उसको बहुत ही कंसेप्चुअल पढ़ते हैं। बहुत ही क्या पढ़ते हैं? कंसेप्चुअल। देखो सबसे पहली चीज मैं बता दूं आपको, नो योर मॉड्यूल समझ लीजिए, पेपर समझ लीजिए पहले तो क्या है कंपनी लॉ। तो जब हम बात करते हैं, आपको भी पता है कंपनी में पैसा किसका लगा हुआ है? कंपनी में जो पैसा लगाता है वो कौन है? वो है भैया मेंबर। कंपनी में जो पैसा लगाता है वो कौन है दोस्तों? वो है कंपनी का मेंबर। जो कंपनी में पैसा लगाता है वो क्या कहलाता है? वो कंपनी का मेंबर कहलाता है। क्या हम साथ साथ हैं? हाँ जी बिल्कुल हम साथ साथ हैं। याद सुनना समझना अच्छे से, जो भी व्यक्ति कंपनी के अंदर क्या लगा रहा है, फंड लगा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? मेंबर बोलते हैं। जैसे रिलायंस में रिलायंस के अंदर मैंने शेयर्स खरीदे, तो मैं रिलायंस का क्या बन गया? मेंबर बन गया। मैं रिलायंस का क्या बन गया बेटा? मेंबर बन गया दोस्तों। तो दोस्तों जितने भी कंपनीज हैं, कंपनी के अंदर पैसा किसका लगा हुआ है? पैसा लगा हुआ है यारो मेंबर का। मतलब ये तो वही बात होगी कि तू प्यार किसी और का और तुझे संभालता कोई और है। आई मीन टू से पैसा किसका? मेंबर का।
और ये पैसा जो है वो उसको मैनेज कौन कर रही है, या पैसे से बिजनेस कौन कर रही है, कंपनी बिजनेस कर रही है। तो कंपनी ने उस पैसों को इस तरीके से यूज करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा किसको हो, मेंबर को डिविडेंड मिले, मेंबर को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। करेक्ट है। अब मुझे बताओ, कंपनी को ऑब्वियस सी बात है मेंबर के बेनिफिट के लिए, किसके बेनिफिट के लिए, मेंबर के बेनिफिट के लिए कंपनी को कौन सा लॉ फॉलो करना पड़ता है, तो वो फॉलो करना पड़ता है दोस्तों कंपनीज एक्ट 2013, जो एवरी कंपनी, बिल्कुल सही सुने हो, कोई भी टाइप की कंपनी हो उसको कौन सा एक्ट फॉलो करना पड़ता है, कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, सिर्फ कंपनीज एक्ट लगता है? नहीं, कंपनीज एक्ट तो लगता ही लगता है, बाकी लॉज भी फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट तो लगता ही लगता है। सबसे पहली चीज आज मैं आपको ना बेसिकली मैं बात करता हूं एक्ट के बारे में। हाँ, व्हाट इज एक्ट, पहले तो ये समझिए एक्ट क्या होता है ना, एक्ट का मतलब क्या होता है ये समझ जाइए दोस्तों पहले तो। यस, सो क्या बोल रहा था मैं, एक्ट क्या होता है मेरी बात समझना। तो यार देखो, हम लोग ना हर एक्ट, हर कोई भी कानून पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसको क्या बोला जाता है, एक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्ट बोला जाता है। और एक्ट बनने की प्रोसीजर है जो आपने मोदी सर से पढ़ लिया है, जेआईजेल में मोदी सर ने आपको बता दिया है कि एक्ट बनाने का क्या है, प्रोसीजर है ना, कानून बनाने की प्रोसीजर है। ऐसे ही नहीं बनता है कानून। कब बनाया जाता है, सबसे पहले क्या देखी जाती है, नीड, क्या इस कानून की जरूरत है। सबसे पहले लॉ बनाने के लिए सबसे पहले क्या देखी जाती है, नीड देखी जाती है, क्या इसकी जरूरत है ना। जैसे घर वाले भी क्या बोलते हैं, जैसे तुमने बोल दिया कि चलो यूनिक एकेडमी क्लासेस लगाने हैं, है ना, यूनिक एकेडमी क्लासेस लगाने हैं, आईपैड भी लेना है, लैपटॉप भी लेना है, मोबाइल भी लेना है ना। तो घर वाले पूछेंगे ना, भाई लेक्चर एक जगह देखने वाला है, तुझे तीन तीन चीजें क्यों चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, आईपैड भी चाहिए और लैपटॉप भी चाहिए, तेरे को तीन तीन चीजें क्यों चाहिए। तो सबसे पहले घर वाले क्या पूछते हैं, नीड। खैर डिवाइस का लफड़ा तो आपका सॉल्व हो गया है, तो अभी आप हमें ताने नहीं मार सकते, है ना। कमेंट बॉक्स देखे थे हमने, है ना, तुमने बहुत 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 मैसेजेस करे हैं जी, कोई नहीं, आपकी रिक्वेस्ट सर आंखों पे। तो सबसे पहले दोस्तों नीड देखा जाता है। इतने सारे कानून है भैया इंडिया में, इतने सारे लॉ बनाए हुए हैं, तो सबसे पहले तो उसकी जरूरत है क्या, लॉ बनाने की जरूरत है तो ही आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो पहले क्या देखा जाएगा, नीड देखी जाएगी, जरूरत देखी जाएगी। फिर उसके बाद मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं, मैं तो आपको शॉर्ट में बता रहा हूं भाई, मैं तो आपको क्या बता रहा हूं, शॉर्ट में बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपने ये जेआईजीएल में मोदी सर ने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। तो उसके बाद क्या बनाई जाती है, ड्राफ्ट बनाया जाता है। ड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया कि उस कानून को लिखा जाता है, लेकिन इस तरीके से लिखा हुआ है कानून को अभी इस तरीके से लिखा हुआ है कि भैया ये क्या बना हुआ है, ये क्या हुआ है, ये ड्राफ्टिंग स्टेज पे। ड्राफ्ट मतलब इट इज नॉट फाइनल, ड्राफ्ट का मतलब हो गया ये फाइनल नहीं है, ड्राफ्ट का मतलब ये फाइनल नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल फाइनल नहीं है, ये ड्राफ्ट बना है। ड्राफ्ट बनने के बाद उसको क्या किया जाता है पता है, पार्लियामेंट में रखा जाता है। कहां रखा जाता है बेटा, पार्लियामेंट में पेश किया जाता है उसको कहां पेश करेंगे दोस्तों, पार्लियामेंट में पेश करेंगे ना, कहां पेश कर देंगे, पार्लियामेंट में पेश करेंगे दोस्तों। ओके सर, बहुत बढ़िया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो उसको कहां पेश किया जाएगा, पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। पार्लियामेंट में तीन चीजें होती है। सर क्या तीन चीजें होगी पार्लियामेंट में, जरा बताओ ना, क्या तीन चीजें होगी पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में तीन चीजें होती है। सबसे पहले पार्लियामेंट में उसका होता है रीडिंग, ठीक है, उस लॉ को रीड किया जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसका डिस्कशन होता है, और उसके बाद वो एक्ट को के ऊपर वोटिंग होती है। तो तीन चीजें होती है पार्लियामेंट में। पहला क्या होगा, बोलो, आप बोलना पड़ेगा आपको, मुझे बेटा, है ना, बोलना पड़ेगा दोस्तों। हाँ बताओ, बराबर, है ना। तो सबसे पहले यस, सही बोले हो, बिल्कुल सही बोले हो दोस्तों। पार्लियामेंट में तीन चीजें होगी। पहला क्या किया जाएगा, रीड करा जाएगा। दूसरा क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। और तीसरा क्या होगा दोस्तों, वोटिंग होगी। रीड किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा, वोटिंग। मैं बता रहा हूं, भले ही ये प्रीमियर हो रहा है दोस्तों, इट इज लाइव ओनली। मैं आपके कमेंट बॉक्स में, जब ये प्रीमियर होगा ना, तो मेरा मोबाइल ऑन रहेगा, मैं आपके कमेंट देखते रहूंगा और वहां पे मैं आंसर करते रहूंगा। याद रखना, प्रीमियर हो रहा है दोस्तों, है ना। तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, वो बिल्कुल आपने ध्यान रखना है, रिस्पॉन्ड करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि आधे अधूरे में मेरे को छोड़ के चले गए, है ना, ऐसा नहीं होएगा बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, चलो बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। सो तीन चीजें हो गई। हमने देखा कि पार्लियामेंट में तीन चीजें होती है। क्या होता है, रीडिंग होती है, डिस्कशन होता है, वोटिंग होता है। अच्छा, पार्लियामेंट मतलब कौन सा, अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, और राज्यसभा को क्या बोलते हैं, अपर हाउस। दोनों में पास होना पड़ेगा,
चलिए वोटिंग हो गई। वोटिंग होने के बाद दोस्तों अगर मेजॉरिटी लोगों ने वोट कर दिया तो वो जो क्या था, ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट को हम बोलते हैं एक्चुअली बिल, ड्राफ्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल, कंपनीज बिल, जिसको क्या बोला जाता है, कंपनीज बिल बोला जाता है। तो कंपनीज बिल जो था वो जैसे ही मेजॉरिटी लोगों ने वोट किया वो क्या बन जाता है दोस्तों, एक्ट बन जाता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी और दूसरा कौन सा बेटा आपका, राज्यसभा में। तो जैसे ही दोस्तों ये क्या किया जाता है बेटा आपका, दोनों जगह डिस्कशन हो जाएगा, वोटिंग हो जाएगी। वोटिंग अगर मेजोरिटी, बेटा पार्लियामेंट वही जगह है जहां पे कुर्सियां वगैरह तो तोड़ी जाती है, कुछ कुछ गंदे गंदे वीडियो भी देखते हैं लोग बैठ के पार्लियामेंट में, हाँ है ना, ठीक है ना। सो पार्लियामेंट में ये सब चीजें हो जाती है, कभी कभार देखो यार, कभी कभार लड़ाई भी हो जाती है, कुर्सी टेबल तोड़ भी दिए जाते हैं, एक दूसरे के सर पे भी फोड़ दिए जाते हैं यार, है ना। अभी क्या बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोल सकते, खैर। तो मुझे बताइए दोस्तों, अब ये एक्ट बन गया, ये क्या बन गया, एक्ट। अब ये एक्ट बनने के बाद ये जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उस चीज का क्या देता है, असेंट, मतलब उस प्रेसिडेंट उसको साइन करता है। प्रेसिडेंट उसको क्या करता है दोस्तों, साइन करता है। और जैसे ही प्रेसिडेंट साइन करता है वो ऑफिशियल हो जाता है। वो क्या हो जाता है, ऑफिशियल हो जाता है। साइन करने के बाद उसको पब्लिश किया जाता है, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। कहां पब्लिश किया जाता है, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। बिल्कुल सही पकड़े हो। देखो भैया, गवर्नमेंट को कोई चीज माननी है, गवर्नमेंट को कोई चीज अप्रूव करनी है, तो वो उसको कहां नोटिफाई करते हैं, वो नोटिफाई करते हैं इनटू द ऑफिशियल गैजेट। कहां नोटिफाई करते हैं, नोटिफिकेशन इन व्हाट बेटा आपका, ऑफिशियल गैजेट। नोटिफिकेशन इन व्हाट बेटा आपका, ऑफिशियल गैजेट। तो नोटिफाई कर देते हैं हम कहां पे बेटा, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। भारत को कोई भी चीज, देखो इंडिया के लॉ में अगर कोई भी चीज ये करनी है तो क्या करना पड़ेगा, उसको बेटा नोटिफाई करना पड़ेगा इनटू द ऑफिशियल गैजेट। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सर ये बताइए, कंपनीज एक्ट का प्रोसीजर बताइए आप पहले तो। चलो तो मैं बता दूं, कंपनीज एक्ट पहले क्या था, 1956 था। कंपनीज एक्ट क्या था बेटे, बताओ जल्दी से, बोलो, बोल दो जरा जरा, दिल में जो बसा, गो फॉर इट, बोलिए पहले क्या था कंपनीज एक्ट। सर कंपनीज एक्ट 2013 आने के पहले कंपनीज एक्ट 1956 था। कंपनीज एक्ट क्या था, 1956 था दोस्तों। कंपनीज एक्ट 1956 था और उसको रिप्लेस करके हमने क्या ला दिया, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट कौन सा बेटा, 2013 हम लोगों ने ला दिया। मोटा मोटी 60 साल वगैरह हो गए समझो, अप्रोक्सीमेटली बोला जाए तो 57-58 साल हो गए, उसके बाद जाके लॉ बना। अच्छा तो सर कंपनीज एक्ट कब पास हुआ, लोकसभा में कहां पास हुआ, मुझे बताओ। पहले कंपनीज बिल बनता है, बिल बनने के बाद दोस्तों उसको कहां रखा जाता है, पार्लियामेंट में, लोकसभा में एंड राज्यसभा में। लोकसभा में थोड़ा सा ना इजी हो जाता है पास होना, पास होना क्या हो जाता है, लोकसभा में इजी हो जाता है। तो भैया लोकसभा में पास हुआ, है ना, लोकसभा में कंपनीज एक्ट जो है वो पास हुआ बेटा आपका, वो आपका पास हो गया 2012 में। एग्जैक्ट डेट बताऊं मैं तो 18 दिसंबर 2012। एग्जैक्ट डेट अगर मैं बताऊं तो 18 दिसंबर 2012 को, है ना, 18 दिसंबर 2012 को ये पास हुआ। राज्यसभा में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो राज्यसभा मतलब अपर हाउस, जहां पे अलग अलग स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, है ना, अलग अलग स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं। राज्यसभा में वो पास हुआ बेटा 8 अगस्त 2013 को, है ना, 8 अगस्त 2013 को। और फिर प्रेसिडेंट ने उसको एक बार साइन कर दिया, है ना, हमारे माननीय प्रेसिडेंट ने उनके ऊपर क्या कर दिया, उसको असेंट दे दिया, साइन कर दिया। और उनका असेंट मिला 29 अगस्त को, 29 अगस्त 2013 को। और कंपनीज एक्ट इफेक्टिव हो गया। इफेक्टिव मतलब समझ रहे हो, एप्लीकेबल हो गया। इफेक्टिव का मतलब क्या हो गया दोस्तों, एप्लीकेबल हो गया। और ये एप्लीकेबल हुआ दोस्तों, मेरी जान पान की दुकान, कब एप्लीकेबल हुआ, 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 से इट बिकम्स एप्लीकेबल। और ये कंपनीज एक्ट 2013 आप हर कंपनियों को फॉलो करना पड़ता है। तो ये कुछ जर्नी रही है, किसकी जर्नी रही है, ये कुछ जर्नी रही है दोस्तों आपका, किसकी जर्नी रही है दोस्तों, ये जर्नी रही है आपकी, मेरी जान पान की दुकान दोस्तों। आपके इस तरीके से लॉ बनाया गया, इस तरीके से लॉ हुआ है, इस तरीके से लॉ क्या बनाया बेटा आपका, पास हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। इस तरीके से कंपनी लॉ की जर्नी रही है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है सर, है ना, बहुत बढ़िया चीज हो गई। सर अब मुझे बताइए, कंपनीज एक्ट है, आपको पता है कंपनीज एक्ट में क्या होते हैं, सेक्शन होते हैं। आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा है, क्या होते हैं, सेक्शंस होते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 की अगर मैं बात करूं, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा ये 2013 ही क्यों लिखा भैया, ये तो एप्लीकेबल 2014 में हुआ, तो 2014 लिखना चाहिए ना। तो याद रखना ईयर हम कौन सा लेते हैं, हमने देखो ये तो 2012 में लोकसभा में आ गया था,
लोकसभा में तो 2012 में ही पास हो गया था, राज्यसभा में 2013 में पास हुआ, ठीक है, प्रेसिडेंट का साइन मिल गया 2013 में, लेकिन इफेक्टिव 2014 में हुआ ना। तो बेटा हम कौन सा ईयर लिखते हैं याद रखना, ये 2012 क्यों नहीं लिखा हमने, 2014 क्यों नहीं लिखा, 2013 ही क्यों लिखा, क्योंकि एक्ट कब बनता है, जब दोनों हाउस में, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव्ड, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हैज बीन अप्रूव्ड, मतलब उन्होंने अप्रूव कर दिया है, लोकसभा ने भी अप्रूव कर दिया है, राज्यसभा ने भी अप्रूव कर दिया दोस्तों, तब जाके वो एक्ट बनता है। इसीलिए लोकसभा राज्यसभा में कब अप्रूव हुआ, लोकसभा में भले ही 2012 में हो गया, लेकिन राज्यसभा में 2013 में हुआ, दैट्स वाई यहां पे 2013 यूज किया गया। क्या यूज किया मेरी जान, 2013। क्या यहां तक हम क्लियर है, हम साथ है दोस्तों, एवरीबॉडी, कोई दिक्कत है किसी को, यहां तक हम साथ है दोस्तों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब अगर हम बात करें कंपनी लॉ की बात करें तो कंपनीज, कोई भी एक्ट होता है उसके अंदर क्या होता है बेटा, सेक्शंस होते हैं, कोई भी एक्ट होता है उसके ऊपर उसके अंदर क्या होते हैं, सेक्शंस होते हैं, क्या होते हैं बेटा आपका, सेक्शंस होते हैं। तो कंपनीज एक्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, कंपनीज एक्ट के अंदर देखो 29 चैप्टर्स बनाए हुए हैं, कितने चैप्टर बनाए हुए हैं, 29 चैप्टर्स बनाए हुए हैं, और ये 29 चैप्टर्स में कितने सेक्शन है टोटल मिला के, 470 सेक्शन है। ये मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आप आपके बुक में नोट डाउन कर लेना, मैं अभी वक्त दूंगा आपको, है ना, मैं लिखवा के दूंगा आपको। अच्छा मैं बता दूं आपको दोस्तों, कंपनी लॉ स्टार्ट करने के पहले है ना, मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहली चीज, फर्स्ट थिंग, पहली चीज आपने क्या करनी है दोस्तों, तो पहली चीज आपने ये करनी है, फर्स्ट चीज आपने ये करनी है, एक 300 पेजेस का बुक बना लेना है, ठीक है ना, 300 पन्नों का बुक, ज्यादा ही लगेगा, 300 पन्नों में होगा नहीं, है ना। मैं आपके सामने देखो, मेरे पूरे हैंड रिटन नोट्स है ये, ठीक है ना, ये देखो, ये आप, ये पूरी बुक भर दी है मैंने, है ना, ये मोटी मोटी 300 दिख नहीं रही है, ये ग्रीन है ना इसलिए नहीं दिख रही है, रुक जाओ अभी दिखेगी, है ना, ये इतनी मोटी बुक है भैया, ये मैंने बुक भरी हुई है पूरी, ठीक है ना, ये बुक भरी हुई है पूरी, 300 पन्नों की बुक भरी हुई है, और सब बच्चे लिखते हैं ये मेरा हाथ। तो अपना मेन मुद्दा ही है कि भैया कंपनी लॉ पूरा आपको मैं लिखवा दूंगा, है ना। 300 पन्ने भी मैंने कम बोल दिए, 300 पन्ने भर जाते हैं, फिर 101 पेजेस और 50-70 पेजेस तो और लगते हैं, तो 400 पेजेस भर जाते हैं आपके लिख लिख के। तो इसीलिए कंपनी लॉ में आपने एक हैंड रिटन नोट्स, है ना, बनाने हैं, एक बुक मेंटेन करनी है, और वो बुक कितने पेजेस की होगी, कम से कम 300 पन्नों की बुक होगी दोस्तों, है ना। दूसरी चीज क्या, एक अभी स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं, हम विल कवर ICSI का स्टडी मटेरियल 100%। चलो मैं 100% नहीं बोलता हूं, 99.99% बोलता हूं कि कुछ कुछ चीजें हो सकती है मैंने स्किप करी होगी, बट बाकी मेरे नोट्स में आपको इंस्टीट्यूट का ऑलमोस्ट सारा कंटेंट कवर होगा। देखो CACT जैसा नहीं है, CACT में बता भैया पढ़ाया कुछ और था, आया कुछ और, है ना, बुक में कुछ और दिया था, तो ऐसी वाली बात नहीं है। एग्जीक्यूटिव में जो बुक में दिया हुआ है वो ही आपके पेपर में आता है, मतलब यूर स्टडी मटेरियल, जो ICSI का स्टडी मटेरियल है ना, वो ही हमारा लिए है ना गीता है भैया, वही हमारी गीता है भैया, है ना, तो उसी से आने वाला है, सब कुछ उसी में से आने वाला है। तो भैया मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे मैंने ना ICSI का मटेरियल, स्टडी मटेरियल जो है वो पूरा कवर किया है, तो आप निश्चिंत रहिए, हैव फेथ दोस्तों। तीसरी चीज, तो मैं आपको क्या करूंगा, देखो आपको ऑब्वियसली बात है नोट्स देने वाला हूं, ठीक है, प्रिंटेड आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप फेस टू फेस हो तो आपके फीस में इंक्लूडेड है, अगर आप ऑनलाइन हो तो आप ऑर्डर कर सकते हो, अदरवाइज इसकी PDF तो मिल जाएगी। अप्रोक्सीमेटली 550 से लेके 600 पन्नों की है। मैं बता देता हूं आपको, चलो बात चली है तो बता देता हूं सेक्शन, ये कहानी को थोड़ी सी यहाँ पे स्टॉप करता हूं और आपको पहले बता देता हूं, ठीक है ना, निश्चिंत रहिए। सबसे पहले मैं आपको है ना नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। नोट्स 2 पार्ट में होगी, एक होगा पार्ट A और दूसरा होगा पार्ट B, ठीक है, एक पार्ट A और पार्ट B। अप्रोक्सीमेटली पार्ट A होगा 350 पन्नों का और ये होगा आपका 200 से 250 पन्नों का, मतलब कुल मिला के आपको 550 से लेके 600 पेजेस का बुक क्या बनेगा, नोट्स बनेंगे आपके, है ना। 2 पार्ट में कंपनी लॉ के नोट्स बनाए हुए हैं, जिसमें इन नोट्स में क्या सर ICSI का मॉड्यूल कवरेज है 100, अगेन 100% नहीं लिखता हूं, 99% लिख देता हूं, चलो ठीक है, 99% कंटेंट पूरा कवर है। तो क्या सर हम नोट्स पे रिलाई कर सकते हैं, गीता कसम, है ना, आपकी कसम, मेरी कसम, है ना, रिलाई कर सकते हो, 100% कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, जब मैं कंपनी लॉ पढ़ाऊंगा मैं हर एक चीज आपको हैंड रिटन में लिखवा के देता हूं दोस्तों, है ना, हैंड रिटन नोट्स में आपको लिखवा के देता हूं। अप्रोक्सीमेटली 300 से 400 पेजेस भर जाते हैं हमारे हैंड रिटन नोट्स में,
लिखते लिखते, समझ रहे हो? मतलब आप इतना सारा लिखोगे, क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली आपको क्या करना है, लिखना है बेटा। एग्जाम में अल्टीमेटली आपको क्या करना है, लिखना है। तो मैं आपको 300 से 400 पूरा जितना मैं पढ़ाता हूं, ऑलमोस्ट हर चीज को मैं आपको हैंड रिटन में लिखवा के देता हूं। हाँ, वो थोड़ा कंसाइज फॉर्म में लिखवा के देता हूं। नोट्स में बड़ा बड़ा होगा, यहां कंसाइज फॉर्म में, समरी फॉर्म में होगा, ताकि उसको आप रिवाइज कर सको। ठीक है सर। और तीसरी चीज मैं आपको दूंगा भैया, एक जिसका नाम है समाधान बुक। कौन सा बुक है भैया? समाधान बुक है दोस्तों। और समाधान बुक क्या है? इस बुक के अंदर आपको मिलेंगे क्वेश्चन एंड आंसर, अप्रोक्सीमेटली 500 क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके इस बुक में मिल जाएंगे। कितने क्वेश्चन आंसर? 500 क्वेश्चन आंसर। जी हाँ, 500 क्वेश्चन आंसर आपको इस बुक में मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये तीन चीजें हम लोग करने वाले हैं। नोट से पढ़ेंगे, हैंड रिटन से याद करेंगे, और समाधान सॉल्व करेंगे, है ना? समाधान से क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या बोलो, मेरे साथ बोलो एक बार। हमारा मूल मंत्र यही है, एक बार नोट्स पढ़ेंगे। नोट्स में मॉड्यूल कवर है, यस। तो हम नोट्स पढ़ेंगे पहले चीज तो। दूसरा, हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे ताकि हमको याद हो जल्दी से, है ना? लर्निंग कहां से करेंगे? हैंड रिटन नोट से। रीडिंग कहां से करेंगे? नोट से। लर्निंग कहां से करेंगे? हैंड रिटन नोट से। और क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग कहां से करेंगे बेटा? समाधान बुक से। तो क्या सर नोट्स में समाधान बुक भी मिलेगी आपको? हाँ जी, आपको नोट्स में समाधान बुक मिलते हुए चलेगी। गॉट द पॉइंट बड़ी? यहां तक हम साथ साथ हैं। चलिए, अब मैं वापस से आता हूं कंपनीज एक्ट 2013 पे। सो कंपनीज एक्ट 2000। आज का लेक्चर थोड़ा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना बेटा, ठीक है ना? और मैंने पहले बता दिया है कि आज थोड़ा आपको हो सकता है थोड़ा बोर लगे। क्यों लगे बोर? क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, है ना? एम्प्टी क्लासरूम, खाली क्लासरूम में आपको दिखा देता हूं। आपको लगेगा सर मजाक कर रहे हैं, है ना? ये देखो, खाली क्लासरूम में रिकॉर्ड कर रहा हूं। ना बच्चा है, ना बच्चे की, है ना, बच्चे की माँ है, मतलब कोई नहीं है, सॉरी कोई भी नहीं है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा ना आपको लग सकता है, ये मैंने पहले बता दिया आपको, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों, ठीक है ना? निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहला दिन है, आप कर लीजिए डेमो, है ना? उसके बाद दोस्तों है ना मजा आएगा आपको, है ना? जब मैं लाइव आऊंगा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा भैया। खून में, आपके खून में कमरीलो नहीं भर दिया ना तो मेरा नाम शुभम अब्बड़ नहीं है जी, ठीक है ना? आपके खून में कमरीलो नहीं भर दिया ना तो मेरा नाम शुभम अब्बड़ नहीं जी। लिख के दे रहा हूं बेटा, मजा आ जाएगा आपको। आप सुबह शाम उठते बैठते सिर्फ क्या याद रखोगे? कमरीलो ही पढ़ोगे बेटा, ये देख लेना मेरे। अच्छा, सो कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल कितने सेक्शंस है? तो अप्रोक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्टली 470 सेक्शन है। और इन सेक्शन को 29 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना? जैसे आपके बुक में भी चैप्टर होते हैं, तो कंपनीज एक्ट में भी चैप्टर है। आपको मैं एक होता है बेयर एक्ट, बेयर एक्ट समझा देता हूं। व्हाट इज बेयर एक्ट दोस्तों, है ना? तो MCA 21 पे अगर आप जाओगे, बेयर एक्ट का मतलब होता है बेयर एक्ट, मतलब लॉ बनाने वाले ने जो लॉ लिखा है ना बेयर लैंग्वेज में, प्लेन जो लैंग्वेज में उन्होंने लॉ लिखा है, वो लैंग्वेज मतलब बेयर एक्ट। वो लैंग्वेज मतलब कौन सा बेटा? आपका बेयर एक्ट। तो बेयर एक्ट का मतलब हो गया कि कंपनी का जो लॉ बनाने वाले ने जो लॉ लिखा ना, उसको बोलते हैं बेयर एक्ट दोस्तों। तो यहां पे MCA के ऊपर जाओगे, सबसे रिलायबल सोर्स आपका यही है। कहां पे? MCA की वेबसाइट, जहां पे आप कंपनीज एक्ट को क्लिक करोगे, एक्ट एंड रूल्स में जाके, तो ये देखिएगा कितने चैप्टर है दोस्तों। मैंने कितने बताए आपको? 29 चैप्टर बताए मैंने। कितने बताए? 29। तो ये देखिए चैप्टर, ये रोमन नंबर है, ये X मतलब 10, 20 और IX मतलब 9, पता है ना आपको? तो 29 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 29 चैप्टर है। और ये तो स्केड्यूल दिए हुए, टेबल दिए हुए, ठीक है ना? ये टेबल दिए हुए, सात टेबल है एक्चुअली, ठीक है? उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो टोटल मिला के कितने हैं दोस्तों? आपका 29 चैप्टर है, विच इज विच इंक्लूड्स कितने सेक्शन? 470। तो टोटल सेक्शन 470 है। तो 470 सेक्शन को 29 चैप्टर में डिवाइड किया गया। 29 चैप्टर में क्या करा हुआ है दोस्तों? डिवाइड करा हुआ है। क्या सर 470 के 470 पूरे सेक्शन हमको पढ़ने हैं? आंसर इज नो। हमारे बुक में, हमारे सिलेबस में पूरे सेक्शन नहीं दिए हैं, है ना? पूरे सेक्शन नहीं दिए। तो क्या सर आप बैरेक्ट से पढ़ाओगे? आंसर इज नो, ठीक है? मैं बैरेक्ट से नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ मैं बैरेक्ट पढ़ना कैसे वो सिखाऊंगा। आंसर इज यस। बीच बीच में से हम कुछ सेक्शन जो है वो बैरेक्ट से पढ़ने वाले हैं, दैट्स फॉर श्योर, दैट्स फॉर श्योर, है ना? सर क्यों बैरेक्ट से नहीं पढ़ाओगे? बेटा बात समझिए, हमारे सिलेबस में पूरे 470 सेक्शन है ही नहीं, पहली चीज तो। और कंपनीज एक्ट के अंदर क्या होता है ना, को बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बैरेक्ट से ज्यादा भी दी हुई है ना? बैरेक्ट से ज्यादा भी दी हुई है, बहुत सारी चीजें ऐसी भी है दोस्तों, ठीक है ना? तो आपने क्या करना है दोस्तों, इसीलिए मैंने क्या बोला है दोस्तों, हम क्या करेंगे, हम नोट से पढ़ेंगे जिसमें मॉड्यूल कवर है। लेकिन मैं बैरेक्ट पढ़ना आपको 101% सिखाऊंगा कि कैसे बैरेक्ट रीड किया जाता है, जिसकी एक छोटी सी झलक दे देता हूं मैं आपको, छोटी सी झलक दे देता हूं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं,
हाँ जी। अब ये मुझे बताओ ये कैसे पढ़ेंगे हम लोग? तो पहले सबसे पहले जैसे जो बता देता हूं आपको बैरेक्ट कैसे पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है सेक्शन, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सेक्शन। उसके बाद जो आता है वो आता है सब सेक्शन, ध्यान से सुनना, सब सेक्शन। फिर आता है क्लोज, फिर आता है सब क्लोज, फिर आता है पैरा, फिर उसके बाद आता है लेट्स से सपेरा, सपेरा नहीं सब पेरा। इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से पढ़ा जाता है। कोई एक्ट को पढ़ना है ना, कोई सेक्शन को पढ़ना है, कैसे पढ़ा जाता है आपको छोटी सी झलक दूंगा। बाकी हम लोग एक्ट कैसे पढ़ते हैं विल डिस्कस इन, नहीं यू नो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको बैरेक्ट पढ़ाना नहीं सिखाया जाएगा, बैरेक्ट पढ़ाना सिखाया जाएगा कि कैसे बैरेक्ट रीड करते हैं, है ना। आप आर्टिकलशिप में जाओगे, आप कहीं पे भी जाओगे, आपको पता रहेगा कि बैरेक्ट कैसे रीड करते हैं। तो कैसे रीड करते हैं जिसका एक छोटी सी झलक मैंने बता दी है। जैसे कोई सेक्शन को रीड करना है ना, जैसे कोई सेक्शन को हमें क्या करना है? रीड करना है। फॉर एन एग्जाम्पल आपके मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं दोस्तों। मुझे बताओ कंपनी सेक्रेटरी का सेक्शन कौन सा है? कंपनी सेक्रेटरी डिफाइन अंडर विच सेक्शन? ठीक है, मैं आपको ओपन कर देता हूं, एक बार जरा रुकिएगा ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ओके, बहुत बढ़िया, मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों। अब यहां पे कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 के हिसाब से कहां डिफाइन है? सेक्शन 2। अब उसके बाद सेक्शन के बाद क्या आता है? सब सेक्शन 1 क्लॉज सी, समझे? सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी, और उसके आगे भी होगा तो सब क्लॉज, उसके आगे भी होगा तो पैरा, उसके आगे भी होगा तो मैना गिनतू सपेरा, आई मीन टू सब पैरा। तो कैसे पढ़ते हैं जरा एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो जरा, लिखो जरा सेक्शन कैसे रीड किए जाते हैं। सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, पैरा, सब पैरा, ठीक है। इस तरीके से पढ़ा जाता है। और एक चीज मैं बता दूं, समटाइम्स देखो जहां पे जैसे दिया हुआ है सेक्शन 220 दिया हुआ है, ठीक है, तो अब उसके आगे कुछ भी नहीं है ना, तो आप डेफिनेशन के लिए क्या यूज कर सकते हो? सेक्शन 2 क्लॉज 20, क्लॉज 20। तो डेफिनेशन में जब आपके आगे कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ सेक्शन दिया है और सब सेक्शन, तो उसको क्लॉज, डेफिनेशन के लिए क्या रीड कर सकते हो? सेक्शन और क्लॉज। तो बहुत बार आप सुनोगे हम बोलेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 20, कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है ना, सेक्शन 2 क्लॉज 20, तो हम यहां पे क्लॉज पढ़ सकते हैं सर। तो डेफिनेशन के लिए यू कैन यूज सेक्शन एंड क्लॉज, लेकिन एक्चुअल कैसे होगा? सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, पैरा, सब पैरा। क्या यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत है? कोनो प्रॉब्लम है आपको? कोनो टेंशन है आपको? कोई तकलीफ है आपको? सर कुछ तकलीफ नहीं है, सब कुछ क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, एक नंबर। पानी पी लेता हूं मैं। रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा बोर तो होता है भाई, है ना, लेकिन ठीक है ना। चलिए, डन डलाटे डन, यहां तक क्लियर है दोस्तों? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मिनट है बेटा, जस्ट वेट।
चले ठीक है, एनीवेज ओके, एक जस्ट ये था। ओके आगे बढ़ते हैं, चलो अब मैं बताता हूं आपको कंपनी लॉ के मॉड्यूल के बारे में। आ जाइए दोस्तों, मुझे एक बात बताइए दोस्तों, क्या बोला गया मेरी जान ध्यान से सुनना। जब हम बात करते हैं कंपनी लॉ के पेपर की, जब पेपर की बात करते हैं, कंपनी लॉ के पेपर की बात करते हैं, कंपनी लॉ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, है ना। आपका मॉड्यूल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। टोटल मिला के कंपनी लॉ में 19 चैप्टर है, ध्यान से सुनना। अब मैं मॉड्यूल की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा बेस समझ लेना भाइयों और बहनों, क्योंकि होता क्या है ना, हमको एंड तक यही पता नहीं चलता है, हमको एंड तक पता ही यही नहीं चलता है। आज का लेक्चर सिर्फ आपका बेस बनाया जा रहा है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना। नेक्स्ट लेक्चर से, वेरी नेक्स्ट लेक्चर से आई विल स्टार्ट कंपनीज एक्ट का इंट्रोडक्शन। कंपनीज एक्ट के अंदर क्या पढ़ना होता है, कंपनीज एक्ट के अंदर हम लोग डिफरेंट सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, अगले एक्ट से हम अगले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो कंपनी लॉ को दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट। पार्ट ए एंड दूसरा क्या है बेटा, पार्ट बी। पार्ट ए की अगर मैं बात करूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, पार्ट ए के अंदर मेरी जान पान की दुकान टोटल मिला के 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर है दोस्तों। और ये 12 चैप्टर आपको आते हैं 60 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए आते हैं, 60 मार्क्स के लिए। पार्ट बी की अगर मैं बात करूं तो पार्ट बी के अंदर 7 चैप्टर है दोस्तों, और ये 7 चैप्टर्स आते हैं आपके 40 मार्क्स के लिए। क्या सर मुझे बताइए एग्जाम में भी ऐसे ही होगा? पेपर क्या दो, जैसे मॉड्यूल 2 पार्ट में डिवाइड करी है ना, क्या पेपर भी ऐसे ही 2 पार्ट में डिवाइड होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जी हां बिल्कुल सही सुना आपने, है ना, बिल्कुल सही सुना आपने। पार्ट ए और दूसरा कौन सा है बेटा आपका, पार्ट बी। एक है आपका पार्ट ए, दूसरा क्या है बेटा आपका, पार्ट बी। पार्ट ए 60 मार्क का है, पार्ट बी 40 मार्क्स का है। सर नहीं सर, हम आप पे कैसे भरोसा करें, कैसे भरोसा करें हम आप पे? तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है ना, आपको जाना है एकेडमिक पोर्टल के ऊपर। मतलब आपको मॉड्यूल चाहिए, आपको अमेंडमेंट्स कहां से आप देखने हैं, ये सब मैं अभी बता दे रहा हूं आपको। एकेडमिक पोर्टल पे जब आप जाओगे तो एकेडमिक पोर्टल पे आप न्यू सिलेबस पे क्लिक कर देना दोस्तों। न्यू सिलेबस पे जब आप क्लिक करोगे दोस्तों, तो ये आपको क्या मिल जाता है दोस्तों, है ना, ICSI न्यू सिलेबस, स्टडी मटेरियल, सप्लीमेंट, इंडिकेटिव मॉडल पेपर, प्रोफेशनल प्रोग्राम, है ना, ये सब आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब आपको पास्ट एग्जामिनेशन चाहिए तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ICSI पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, हम कौन सा ले लेते हैं, जून 2024 का ले लेते हैं, ठीक है ना, जून 2024 का ले लेते हैं। तो मैं आपके सामने पेपर ओपन कर देता हूं दोस्तों, देखना, है ना, गूगल करोगे, ये पेपर है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। हमको कौन से सिलेबस में जाना है, ये वाले सिलेबस में, 2022 वाला सिलेबस है हमारा, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। आप पेपर देखिए, क्या पेपर 2 पार्ट में डिवाइड है या नहीं है, चेक करते हैं दोस्तों, है ना, चेक करते हैं मेरी जान पान की दुकान। ये देखो, ये पार्ट ए चल रहा है, ये पार्ट ए चल रहा है, ये भी पार्ट ए चल रहा है, ठीक है। और यहां से शुरू हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू हो गया पार्ट 2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर, इससे क्या हो गया बेटा आपका पार्ट 2। तो आपका पेपर भी कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट ए 60 मार्क्स, पार्ट बी 40 मार्क्स। पार्ट ए 60 मार्क्स और पार्ट बी कितने मार्क्स में बेटा, 40 मार्क्स में आता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपको छोटा सा लिंक देने वाला हूं, बल्कि कंपनी लॉ कितना लिंकेज है, कितना ज्यादा कंपनी लॉ में क्या है दोस्तों, लिंकेज है, बहुत ज्यादा लिंकेज है ना, बहुत ज्यादा लिंकेज है, आपको मजा आएगा। सुनो मेरी बात सुना, कितने चैप्टर है कंपनी लॉ में टोटल मिला के बताओ, टोटल मिला के चैप्टर कितने हैं दोस्तों आपके? सर टोटल मिला के 19 चैप्टर है। कितने चैप्टर है दोस्तों? 19 चैप्टर है टोटल मिला के हमारे सिलेबस में। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। अब ये 19 चैप्टर जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, ये 19 चैप्टर जो हमारे सिलेबस में क्या किए हुए हैं बेटा, दिए हुए हैं, अब ये बहुत ही लिंक में है। मुझे एक बात बताओ, मेरे को एक बात बता दो दोस्तों, जब हम बात करते हैं कंपनी की, चैप्टर नंबर 1 में कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है दोस्तों। क्या दिया हुआ है बताओ, इंट्रोडक्शन। अब कंपनी के तो अलग अलग टाइप्स होते हैं दोस्तों, है ना, कंपनी की बात करेंगे तो चलो कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, कंपनी के तो अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में क्या दिया जाएगा, टाइप्स ऑफ कंपनी। देखो बहुत ही लॉजिकल है, आप खुद आंसर कर दोगे 2-5 चैप्टर का। तो पहला चैप्टर क्या होगा, इंट्रोडक्शन। दूसरे चैप्टर में क्या दिया जाएगा, भैया कंपनी के तो अलग अलग टाइप्स है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, ये कंपनी है, वो कंपनी है, हमने CSCT में पढ़ा है सर, अलग अलग टाइप की कंपनी है। फिर से हम पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में। तीसरा, अरे कंपनी बनाते हो ना,
तो कंपनी के वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन से हैं, कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जब आप कंपनी बनाते हो? तो सर कंपनी बनाते हैं तो हमको MOA एंड AOA बनाना पड़ता है। MOA मतलब क्या? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। AOA मतलब क्या? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA मतलब क्या? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो चैप्टर नंबर 3 मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के बारे में बात करेगा। मैं आपको दिखाता हूं चैप्टर, आप खुद बोलिए पहला चैप्टर क्या है? कंपनी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। फिर अलग अलग टाइप की कंपनी है उसके बारे में पढ़ेंगे। कंपनी बनानी है तो MOA AOA बनाएंगे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भी समझ में आ गया। मुझे बताओ कंपनी किससे फंड रेज करती है? कंपनी पैसा किससे रेज करती है? बोलो ना। हाँ नहीं, आपको बोलना पड़ेगा। कंपनी किससे पैसा रेज करती है? सर कंपनी पैसा पब्लिक से रेज करती है। बिल्कुल सही पकड़े हो। और पब्लिक को क्या इशू करती है? शेयर्स इशू करती है। तो चैप्टर नंबर 4 में हम बातें करेंगे किसके बारे में? शेयर एंड शेयर कैपिटल के बारे में। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है, बहुत ही भारी, बहुत ही जोरदार, बहुत ही जबरदस्त, एकदम लिंक में है दोस्तों। हम लोग कंपनी है तो कंपनी में अलग अलग टाइप से कंपनी है, वो देखना है। कंपनी बनाने के लिए MOA लगेगा, AOA लगेगा, वो देखना है। अच्छा, कंपनी क्या इशू करती है? यू विल आंसर बेटा। कंपनी क्या इशू करती है पब्लिक को? सर कंपनी इशू करती है शेयर्स इशू करती है। कंपनी क्या इशू करती है? शेयर्स। अच्छा, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो ऑब्वियस सी बात है ना, कंपनी जब शेयर्स इशू करती है, मेरी जान पान की दुकान, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी के पास शेयर कैपिटल आएगा। चैप्टर नंबर 4 शेयर एंड शेयर कैपिटल। अच्छा, आपने कंपनी के शेयर्स ले लिए, बोलो आप कंपनी के क्या बन गए? आपने कंपनी के शेयर्स ले लिए तो आप कंपनी के क्या बन गए? बोलो 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 बोलो, अरे बोलो ना। हाँ बिल्कुल सही बोले हो, शेयर्स जैसे मिलेगा आप कंपनी के क्या बन जाओगे? शेयर होल्डर या मेंबर। चैप्टर नंबर 5 मेंबर एंड शेयर होल्डर। ओ माय गॉड सर, क्या बात कर रहे हो आप? देखो कितना लिंकेज में है आपका सिलेबस, देखो कितना लिंकेज में है। आपको मजा आ जाएगा दोस्तों कंपनी लॉ पढ़ के। पूरा लिंक करके पढ़ाऊंगा, मजा आएगा दोस्तों आपको। ये देखेंगे, एक मिनट मैं मॉड्यूल ओपन कर, नोट्स ओपन कर लेता हूं आपके। ये देखिए चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। चैप्टर नंबर 2 लीगल स्टेटस एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज। हाँ, चैप्टर नंबर 3 मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या बात है। चैप्टर नंबर 4 शेयर एंड शेयर कैपिटल। चैप्टर नंबर 5 मेंबर एंड शेयर होल्डर। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, मुझे एक बात बताओ दोस्तों, मेंबर एंड शेयर होल्डर। अच्छा, और मुझे पैसा रेज करना है तो सिर्फ एक ही तरीका है क्या? शेयर्स इशू कर सकते हैं या और भी कोई तरीका है? सर है ना और भी तरीका, डिबेंचर्स इशू कर सकते हो। क्या इशू कर सकते हो? डिबेंचर्स इशू कर सकते हो। सर डिपॉजिट ले सकते हो लोगों से, मतलब शेयर कैपिटल के साथ साथ हमारे पास डेट का भी तो ऑप्शन है ना भाई। शेयर कैपिटल के साथ साथ हम क्या इशू कर सकते हैं? डिबेंचर्स, डेट वगैरह भी इशू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो बेटा चैप्टर नंबर आपका 6, दैट इज व्हाट बेटा आपका डेट इंस्ट्रूमेंट। कौन सा चैप्टर है ये? डेट इंस्ट्रूमेंट, मतलब डेट कैपिटल की बात होगी, डिबेंचर्स की बात होगी, डिपॉजिट की बात होगी। अच्छा, मुझे बताओ डिबेंचर इज काइंड ऑफ लोन। जब हम लोन लेते हैं, मुझे बताओ, मैं बैंक के पास गया, बैंक वाले मैडम को बोला, मैडम मुझे आपसे लेना है लोन लेना है मुझे मैडम आपसे, मतलब आपके बैंक से लोन लेना है। तो मैडम क्या ऐसे ही लोन दे देगी या कुछ ना कुछ सिक्योरिटी लेगी मेरे से? कुछ ना कुछ सिक्योरिटी लेगी, कुछ ना कुछ गिरवी रखेगी। आपको नहीं लगता गिरवी रखेगी? हाँ सर गिरवी तो रखेगी। गिरवी रखने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि हमने क्या क्रिएट किया है? चार्ज क्रिएट किया है। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो चैप्टर नंबर 7 क्या हुआ मुन्ना? चार्जेस के बारे में। किसके बारे में बेटे? चार्जेस के बारे में। कितना प्यारा लिंकेज है, देखो ना यार, कितना प्यारा लिंकेज है। आप ही मुझे बताइए, हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन के बारे में। पहले चैप्टर में क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन के बारे में। दूसरे चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है? सेकेंड चैप्टर में हमको पढ़ना है बेटा अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में। अच्छा, कंपनी बनती है तो क्या बनाना पड़ता है? मेमोरेंडम बनाना पड़ता है, आर्टिकल बनाना पड़ता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, कंपनी के अंदर जो लोग, ऑब्वियसली बात है, कंपनी में लोग क्या खरीदेंगे? शेयर्स खरीदेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 क्या हो गया? शेयर एंड शेयर कैपिटल। पांचवा है दोस्तों, जब आप कंपनी में शेयर एंड शेयर कैपिटल खरीदते हो तो आप कंपनी के क्या बन जाते हो? मेंबर बन जाते हो। क्या बन जाते हो? मेंबर। छठा डेट इंस्ट्रूमेंट। छठा क्या है आपका? डेट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि सिर्फ शेयर्स बेच के कंपनी पैसा नहीं देती है। कंपनी क्या करती है दोस्तों? क्या इशू करती है? डिबेंचर्स, डिपॉजिट भी इशू करती है, तो उसको बोलते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब लोन। कंपनी लोन लेगी तो बदले में कुछ ना कुछ उनको अपनी एसेट को गिरवी रखना पड़ेगा, और गिरवी रखने को प्रोसेस को बोलते हैं क्या क्रिएट करना पड़ेगा? चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, शेयर होल्डर है तो शेयर होल्डर क्या सोचेंगे यार? शेयर होल्डर क्या देखेंगे मुझे बताओ? हाँ, शेयर होल्डर कंपनी में पैसा लगाया है, क्यों लगाया? आपकी कुछ ना कुछ क्या है? उम्मीद है। आपकी कुछ ना कुछ क्या है भैया? उम्मीद है। किससे उम्मीद है? आपको कंपनी से उम्मीद है। मुझे बताओ क्या उम्मीद है आपको कंपनी से, है ना? अगर आप कंपनी के मेंबर हो, आपको क्या उम्मीद है कि सर कंपनी मुझे डिविडेंड दे,
हाँ, अब सही बोला ना, क्या दे, डिविडेंड दे। तो चैप्टर नंबर 8 में हमें पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ही होता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। मंजे काय रे, बोला 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 बोलो, सही बोले हो, यस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ही हो गया डिविडेंड बेटा। क्या हो गया बेटे, डिविडेंड हो गया। क्या यहां तक हम साथ साथ हैं? क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। उसमें कौन सी बड़ी बात है सर? हाँ, आप समझाओ और समझ नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता सर। बिल्कुल सही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट हो गया भाई। प्रॉफिट कहां से मिलेगा मुझे बताओ, कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ये इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर? इसके लिए आपको अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। तो चैप्टर नंबर 9 में किसके बारे में बात होगी? अकाउंट्स एंड ऑडिट के बारे में बात होगी। मुन्ना सही पकड़े हो, मुन्ना सही पकड़े हो, अकाउंट्स एंड ऑडिट की बात होगी। बहुत बढ़िया। अगर अकाउंट में, मुझे बताओ, अकाउंट एंड ऑडिट की बात करते हैं दोस्तों, अकाउंट में कुछ झोल झपाटा कर दिया तो छोड़ेगा नहीं तुमको, है ना। और तुम्हारे अगेंस्ट में क्या चालू हो जाएगा? इंस्पेक्शन चालू हो सकता है, इंक्वायरी चालू हो सकती है दोस्तों। तो चैप्टर नंबर 12 क्या है? इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन। तो चैप्टर 10, 11 नहीं बताया आपने? देखो 11 तो है ना डोरमेंट कंपनी है। डोरमेंट कंपनी मतलब क्या? तो इनएक्टिव कंपनी। जो एक्चुअली ये आपको मोदी सर पढ़ाने वाले हैं, डोरमेंट कंपनी, ठीक है ना। ये SBIL में भी है आपको। और चैप्टर नंबर 10, जब दो कंपनियों का मर्जर हो रहा है, दो कंपनी की शादी होती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। दैट इज व्हाट कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, जिसमें हम बात करते हैं मर्जर एंड अमलगमेशन। किसकी बात करते हैं दोस्तों? मर्जर एंड अमलगमेशन। दिस इज द पार्ट 1, और पार्ट 1 में ये 12 चैप्टर है। तो देखो, बताओ पहला चैप्टर क्या है, बताओ। फर्स्ट चैप्टर क्या है बेटा, बताओ। टाइप्स ऑफ कंपनी, नहीं आई एम सॉरी, फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। दूसरा टाइप्स ऑफ कंपनी, थम्स अप। तीसरा मेमोरेंडम, कंपनी बनानी है तो मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा, आर्टिकल बनाना पड़ेगा। तो तीसरा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। चौथा मुन्ना, चौथा क्या है? मेमोरेंडम बनाना है, आर्टिकल बनाना है, ठीक है। अब कंपनी क्या इशू करेगी? शेयर इशू करेगी। तो कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो क्या हो जाएगा बेटा, है ना, शेयर कैपिटल, शेयर एंड शेयर कैपिटल। पांचवा मेंबर एंड शेयर होल्डर। छठा डेट इंस्ट्रूमेंट। सातवां चार्जेस। आठवां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। 9th वाला अकाउंट्स। 10th वाला मर्जर अमलगमेशन कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं दोस्तों, है ना। 11th वाला डोरमेंट कंपनी। 12th वाला इंक्वायरी इंस्पेक्शन। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं पार्ट बी में। मुझे एक बात बताओ, कंपनी के ओनर कौन है? मेंबर्स हैं। कंपनी को चलाते कौन है? डायरेक्टर्स हैं। बहुत बढ़िया। मुझे बताओ दोस्तों, मेरी जान पान की दुकान, कंपनी के मेंबर कौन है दोस्तों? कौन है कंपनी के मेंबर? कंपनी को मतलब कंपनी के ओनर कौन है? मेंबर, जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, दे आर दी मेंबर दोस्तों। तो मेंबर को हिसाब देना पड़ेगा ना, तो आपको क्या लेना पड़ता है? जनरल मीटिंग, मीटिंग ऑफ मेंबर, चैप्टर नंबर 13। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत ही भारी बात बोली आपने, बहुत ही भारी बात बोली है आपने, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 13 क्या हो गया? जनरल मीटिंग के बारे में बात होगी। अच्छा, उसके बाद चैप्टर नंबर 14, ऑब्वियस ही बात है, कंपनी कौन चलाने वाले हैं? डायरेक्टर्स। तो चैप्टर नंबर 14 में किसकी बात करेंगे? डायरेक्टर्स की बात करेंगे। डायरेक्टर्स नाम है चैप्टर का। अच्छा, कितने डायरेक्टर होंगे, कैसे डायरेक्टर होंगे, है ना, क्या पावर है उनके पास, उसमें बात करिए चैप्टर नंबर 15 में। दैट इज व्हाट बेटा आपका बोर्ड कंपोजिशन एंड पावर। बोर्ड कंपोजिशन मतलब कितने डायरेक्टर है क्या नहीं है, एंड इट्स पावर। देखो पार्ट भी और ज्यादा लॉजिकल है। क्यों लॉजिकल है? देखो पार्ट बी में पहली बात तो चैप्टर 7.5 ही है, और 40 मार्क के 7 चैप्टर है। तो पार्ट बी को तो ऐसा ना घोल के, ऐसा रटवा के, मतलब पहले तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी दूंगा, फिर ऐसा पानी में घोल दूंगा, और फिर उसको पिला दूंगा आपको, ठीक है ना, है ना। एकदम मजा आ जाएगा आपको, एकदम मजा आ जाएगा आपको, है ना, गारंटी है मेरी, मजा आ जाएगा आपको, है ना। तो दोस्तों यस, मेंबर की जो मीटिंग है उसको क्या बोलते हैं? जनरल मीटिंग, चैप्टर नंबर 13। फिर चैप्टर नंबर 14 में किसके बारे में बात होगी दोस्तों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में, डायरेक्टर के बारे में बात होगी। डायरेक्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 15, कंपनी में कितने डायरेक्टर होंगे और उनके पास क्या क्या पावर है, चैप्टर नंबर 15। आपको नहीं लगता डायरेक्टर पावर तो तब लेगा जब उनकी मीटिंग होगी? तो चैप्टर नंबर 16 में किसके बारे में बात होगी? बोर्ड मीटिंग के बारे में बात होगी दोस्तों। किसके बारे में बात होगी? बोर्ड मीटिंग के बारे में। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों चैप्टर नंबर 17 है CSR,
जो कमाया है समाज के लिए भी लगाओ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चैप्टर नंबर 18 है दोस्तों, जिसमें हम पूरा हिसाब किताब देते हैं मेंबर को, जिसको बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? एनुअल रिपोर्ट। और चैप्टर नंबर 19 द लास्ट चैप्टर, कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर के साथ साथ लगते हैं KMP। KMP मतलब की मैनेजरल पर्सन। KMP मतलब की मैनेजरल पर्सन, जिसके अंदर कंपनी सेक्रेटरी भी आता है। आपको पता है कंपनी सेक्रेटरी इज दी KMP, की मैनेजरल पर्सन। दोस्तों बिल्कुल सही सुना है, कंपनी सेक्रेटरी इज दी KMP, कंपनी का KMP होता है। तो दीज आर दी चैप्टर्स। 19 चैप्टर है दोस्तों किसके? कंपनी लॉ में। क्या मुझे बताइए यहां तक आपको एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत है आपको? कोई प्रॉब्लम है क्या दोस्तों? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना? कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों, है ना? बिल्कुल बिल्कुल आपको समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया आपको, है ना? यहां तक आपको कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लग रही, मेरे को नहीं लग रहा आपको कोई दिक्कत वाली बात लग रही है। सर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये तो ठीक हो गया, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस हमने देख लिया है। मैं बता रहा हूं, अगर कंपनी लो में एक्सेल करना है ना, एक्सेल करना है ना, एक्सेल, तो आपको क्या चाहिए पता है? आपको चाहिए सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है ना? एकदम क्लैरिटी, कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। उसकी 100% जिम्मेदारी मेरे पास है दोस्तों। ठीक है? पहली चीज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। दूसरी चीज आपने करना है उसको कंसाइज रिवीजन। कंसाइज का मतलब क्या हो गया दोस्तों? है ना? कंसाइज का मतलब हम बोल सकते हैं उसको करना है समराइज। ठीक है? समरी बनानी है, ये भी जिम्मेदारी मेरी है। मैं क्या करवाऊंगा आपको? हैंड रिटन नोट्स लिखवाऊंगा, तो इससे आपकी क्या बन जाएगी? समरी बन जाएगी। और तीसरी जिम्मेदारी वो भी मेरी है, क्या? क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की। और उसके लिए मैंने आपको क्या दिया है भाई? समाधान दिया है। तो सर ये तो मेरी जिम्मेदारी हो गई कि मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी कराऊंगा, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दूंगा और मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा। ये जिम्मेदारी तो चलो मेरी हो गई। अब हम आते हैं आपकी जिम्मेदारी के ऊपर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1, आपको रहना है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि भैया लेक्चर मिस नहीं करना है। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सीड, है ना? तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, मतलब आपने रेगुलर लेक्चर देखना है, रेगुलर लेक्चर्स आपने देखना है, कोई बैकलॉग नहीं होने चाहिए आपके। दूसरी चीज आपने, आपकी जिम्मेदारी है डेली रिवीजन करना। ठीक है? जो हमने आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नोट से पढ़ाया है प्लस जो लिखवाया है वो आपने रोज का रोज देना है, लिखना है। और तीसरी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आपने क्या देनी है? टेस्ट सीरीज देनी है। बस खत्म बात। ये 3 जिम्मेदारी आपकी, 3 जिम्मेदारी मेरी। लॉक कर देते हैं आज से, यहां से लेके तो 4 महीने का हमारा रिश्ता लॉक कर देते हैं। रिश्ता तो जिंदगी भर का है खैर, लेकिन हाँ कंपनी लॉ का रिश्ता यहां से 4 से 5 महीने का लॉक कर देते हैं, जिसमें हम ये काम करेंगे। आप भी 5 महीने दिल लगा के मेहनत करोगे, हम भी दिल जान लगा के मेहनत करेंगे। एकदम प्रॉपर तरीके से आपको रिवीजन करवाएंगे, पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे बिफोर टाइम। 15 अप्रैल इज द डेडलाइन। डेडलाइन क्या है अभी बता दो? 15 अप्रैल। हम आपका सिलेबस 15 अप्रैल के पहले ही करा देंगे, गारंटी है हमारी। 15 अप्रैल के पहले आपका सिलेबस करा देंगे, पहली चीज। ठीक है सर। दूसरी चीज बता रहा हूं, सेकंड चीज आपको बता रहा हूं दोस्तों, 15 अप्रैल तक तो सिलेबस हो ही जाएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। दूसरी चीज बता रहा हूं, आपको रिवीजन करा देंगे अप्रैल एंड तक या मई के फर्स्ट सेकंड वीक तक आपका रिवीजन करा देंगे पूरा। तो आपने भी 5 महीने शिद्दत से करना है, ये हमारी जिम्मेदारी। थैंक यू सो मच। आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई लव यू टू दोस्तों। एंड आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट था, थोड़ा आपको हो सकता है लंबा लगा होगा, भले इवन तो मैंने 1 घंटा भी नहीं लिया, लेकिन लंबा लगा होगा। क्यों? लाइव नहीं होना, लाइव में कुछ मजा और ही आता है यार, मजा कुछ और ही आता है। ये थोड़ा सा अब फॉर्चुनेटली बोलूंगा मैं कि भगवान ने बुलाया है ना, खाटू श्याम जी ने बुलाया है, तो ये अच्छी बात है। आई विल प्रे फॉर यू दोस्तों, है ना? आपके अच्छे सक्सेस के लिए मैं प्रे करूंगा। एंड थैंक यू सो मच, लव यू, आई लव यू टू। मिलेंगे, अब लाइव मिलेंगे। एक डेमो आपने देख लिया है, बाकी हम लोग लाइव मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच, सी या, टेक केयर। अच्छा हाँ, लेक्चर को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। कमेंट में जय श्री श्याम भी लिख देना। चलो ठीक है, जय श्री राम, जय श्री श्याम लिख देना। थैंक यू सो मच भैया, लव यू दोस्तों।